आज का टॉपिक है लॉयड्स मिरर। अभी तक आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म देखा, दोनों में इंटरफेरेंस आपका बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट होता है। अब एक और है लॉयड्स मिरर, इसमें भी इंटरफेरेंस पैटर्न आप बनाओगे और इसमें भी आपका बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट होगा। ठीक है, अब ये लॉयड्स मिरर है क्या? सिंपली एक मिरर है, हाईली पॉलिश्ड मिरर है जिसको बैक साइड पे आपने ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मिरर है जिसको इस साइड आपने ब्लैक किया हुआ है और आगे फ्रंट साइड इसकी हाईली पॉलिश्ड है। और सिंपली इस मिरर को हम यूज़ करते हैं एक सेकंड कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए। फर्स्ट कोहेरेंट सोर्स इसमें एक्चुअल रियल सोर्स है ये वाला, ठीक है, और दूसरा कोहेरेंट सोर्स बाय रिफ्लेक्शन जो आपके पास वेव जा रही है उससे बनता है वर्चुअल सोर्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका मैं S1 मान लूँ और इसको S2, तो ये दो सोर्स आपके पास है, कोहेरेंट सोर्स है, क्योंकि आपने सेम वेव को यूज़ करके दो में स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और कोहेरेंट सोर्सेज की जितनी भी कंडीशन है कि उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, सारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब इंटरफेरेंस पैटर्न आपका बनता कैसे है इसमें? सपोज आपके पास सोर्स जो S1 एक्चुअल सोर्स आपने लाइट का यूज़ किया था, उससे लाइट यहाँ पर आई और मिरर के M1 पार्ट पर आके रिफ्लेक्ट हुई और इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो लाइट है ये आपको अपीयर होगी कि जैसे कि आपके पास ये लाइट यहाँ से अपीयर होगी कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो जो लाइट आपकी फ्रंट में गई है वो आपको अपीयर हो रही है कि वो आपके पास ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पर यहाँ पहुँची। ठीक है, दूसरी लाइट आपके पास जो सोर्स S1 से चली और M2 पर पहुँची रिफ्लेक्ट होके यहाँ, और ये अपीयर होगी कि ये सोर्स आपके पास S1 से यहाँ से आ रही है पीछे से। ठीक है, तो S1 ये जो दूसरा सोर्स है जिसको मैं S2 कह रही हूँ, ये सोर्स बाय इमेज बना है, रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज है उसकी वजह से बना है कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, अब आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पर मिलेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा आपको इस रीजन में जहाँ पे दोनों वेव आ रही है। ठीक है, जिस रीजन में दोनों वेव आ रही है, तो इसकी वजह से अगर आप लाइट देखो तो सभी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में यहाँ से लेकर स्क्रीन पर यहाँ तक आ रही है आपके पास ये लाइट। ओके, लेकिन जो सेकंड सोर्स है S2, उसकी वजह से लाइट सिर्फ इस और M1 और M2 ये एक्सट्रीम पोजीशन है मिरर की, यहाँ से आ रही है, बस ये वाली जो लाइट है ये यहाँ पर पहुँच रही है। तो EF जो रीजन है यहाँ पे लाइट्स दोनों सोर्सेज से पहुँच रही है, दोनों सोर्सेज से आपके पास मिरर पर जा रही है। तो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से जहाँ पर लाइट जा रही है, सेम रीजन में दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट इंटरफेयर करेगी और इंटरफेरेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो आपको जो मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, वो E से F के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट अगर आप देखो, O पॉइंट अगर हम कंसिडर करें, O वाला, इस पॉइंट पर आप देखो ये इक्वे डिस्टेंस है दोनों सोर्सेस। ठीक है, तो जो आपका सेंट्रल फ्रिंज बनती है वो इक्वे डिस्टेंस पॉइंट जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है या फेज डिफरेंस आपके पास 0 होता है, वहां बनेगी। ठीक, तो ये पॉइंट क्या है? दिस इज पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट आपके पास जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वो पॉइंट है। O जो है दैट इज पॉइंट ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, अब इस यहाँ पे अगर देखो तो अगर मैंने स्क्रीन बहुत दूर रखी है मिरर से, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सोर्स से लाइट पहुँच रही है जो कि S1 सोर्स है। ठीक है, एक्चुअल सोर्स से तो लाइट पहुँच रही है लेकिन S2 सोर्स से इस पॉइंट पर लाइट नहीं पहुँच रही, इसीलिए यहाँ पे कोई फ्रिंज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस मिरर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ इस प्लेस पे जस्ट M2 पर, तो यहाँ पर लाइट दोनों सोर्सेज से पहुँचेगी और आपको सेंट्रल फ्रिंज यहाँ पर मिलेगी। अब लॉयड्स मिरर में क्या है कि सेंट्रल फ्रिंज जनरली आपके पास, आपने पिछले देखा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में देखा या यंग्स डबल स्लिट में देखा कि ये जो है जहाँ पे पाथ डिफरेंस आपके पास 0 बना, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है।
लेकिन यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो ब्राइट फ्रिंज नहीं मिल रही, डार्क फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो शो कर रहा है डार्क फ्रिंज मिलने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई फेज शिफ्ट हुआ है पाई का, या पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 2 का। तो ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि अगर रिफ्लेक्शन डेंसर सरफेस पे हो रही है तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट स्टोक्स थ्योरम में यूज़ होता है कि कौन से सरफेस पे होगा आपके पास, स्टोक्स लॉ में कौन से सरफेस पे फेज शिफ्ट होगा, जब आपके पास रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम पे हो रही है तब होगा, या जब आपके पास रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम पे हो रही है। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि जब हमारे पास रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम पे हो रहा है तो फेज शिफ्ट लैम्डा बाय 2 का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सोर्स आपका जिससे लाइट आ रही है वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है एट डेंसर मीडियम। ठीक है, तो क्लियर, आपने एक मिरर यूज़ किया, उस पर आपने एक सोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर जो दूसरा सोर्स है आपने एज्यूम किया कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्स S2 से आ रही है, और S2 सोर्स और S1 सोर्स ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगे। ये था आपके पास लॉयड्स मिरर। ठीक है, अब सेंट्रल फ्रिंज मैंने बताया कि सेंट्रल फ्रिंज कॉरस्पॉन्ड्स टू पार्ट डिफरेंस ऑफ 0। ठीक है, और यहाँ पर ये सेंट्रल फ्रिंज आपके पास डार्क फ्रिंज है और एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पार्ट डिफरेंस, टोटल पार्ट डिफरेंस 0 प्लस लैम्डा बाय 2, टोटल पार्ट डिफरेंस आपके पास सेंट्रल फ्रिंज में लैम्डा बाय 2 का है। अगर आप स्क्रीन को मिरर से दूर रख रहे हो तो ये फ्रिंज आपको नहीं मिलेगी, अगर M2 पर रख रहे हो तो ये फ्रिंज आपको डार्क मिलेगी। ठीक है, अब इससे एस्टेब्लिश हो गया कि एक फैक्ट कि आपके सेंट्रल फ्रिंज जो है दैट इज डार्क, और जो डेंसर मीडियम पे फेज शिफ्ट एक्स्ट्रा जो है दैट इज पाई, और या पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो आपके पास लैम्डा बाय 2 का है। ठीक है, अब ब्राइट फ्रिंज और जो आपके पास डार्क फ्रिंज है अकॉर्डिंगली उनकी कंडीशन जो है एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जो पहले आप फ्रेस्नेल बायप्रिज्म में या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन रखते थे, अब की बार वो बनेगी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। ठीक है, और जो ब्राइट फ्रिंज की रखते थे वो बनेगी डार्क फ्रिंज की कंडीशन। ओके, तो ये आपके पास ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन जहाँ पे पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और ये आपके पास डार्क फ्रिंज की कंडीशन जहाँ पे पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। राइट, फ्रिंज विड्थ आपकी जो पिछले एक्सपेरिमेंट्स में निकाली थी वही फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। ठीक है, अब ये कैपिटल D और स्मॉल d इस एक्सपेरिमेंट में कहाँ कहाँ है। अगर आप कैपिटल D देखो तो कैपिटल D आपके पास ये लेंथ है, सोर्स से स्क्रीन तक की लेंथ। ठीक है, एक्चुअल सोर्स से आप यहाँ से नापो। ओके, और स्मॉल d इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अगर आपको मिरर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है कि दिस इज d बाय 2, तो आप उसको डबल करके निकाल सकते हो कि d कितना है। ओके, तो ये था लॉयड्स मिरर।